कैसे अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जरूर एक सीट ग्रहण कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार नयन आप तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल ALP9 पर स्वागत करता हूं। आज एक खास टॉपिक पर मैं बात करने आया हूं। जिन लोगों का मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को बढ़ाएंगे। उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, परेशान है। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चीजों को फॉलो कीजिए, आपके नंबर अवश्य बढ़ेंगे। किन किन बातों को फॉलो करना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, आइए मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत कम समय बचा ग्रुप डी के एग्जाम्स में। वैसे डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, पर इतना तय है कि अगले 1 या 2 मंथ में एग्जाम जरूर होगा। इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और जंग को लड़िए। तैयार किस तरह से होना है, तो लगातार सेट मारिए। लगातार कहने के मेरा मतलब हुआ कि डेली एक सेट मारिए और सेट को इस तरह से मारिए कि डेली इंप्रूविंग हो, डे बाय डे इंप्रूविंग हो। इंप्रूविंग कैसे होगा? बहुत सारे मित्र का 50, 55, 60 आ रहा है, 70 नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? आपके एनालिसिस में दोष है। सेट मारने का तरीका गलत हो सकता है। गलत यह हो सकता है कि आप जिस क्वेश्चन को बनाने शुरुआत करते होंगे, अगर नहीं भी बनता है तो आप उसी में लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मत लगिए। सेट मारने का वैसा तरीका नहीं है। मैं अपना तरीका बताता हूं कि जब मैं सेट मारता था तो सबसे पहले 1 to 100 थ्रो जाता था। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले मैं वही सॉल्व करता था। उसके बाद दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन नहीं बना उसको मैं बनाता था। आप भी ऐसा कीजिए। सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, बट एक बार करके देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जरूर आपके सेट में मार्क्स की इंप्रूविंग होगी। सेट क्यों मारते हैं पता है ना? वही सेम चीज मतलब का सेम पैटर्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। मतलब लत लगना। आप एक होता है कि बोर नहीं फील होना एग्जाम में, जैसे उब गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए पहले हम लोग सेट मारते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से अवगत होते हैं, ताकि जो क्वेश्चन आए उसको वहां सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मिलाइए और क्वेश्चन को मिलाने के बाद उनको एनालिसिस कीजिए इस प्रकार कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्यों छूटा आपसे। उस पर गहन अध्ययन कीजिए। उसको सबसे पहले क्या कीजिए कि उस क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखिए और अपने एक अच्छे से नोटबुक बनाइए। उस नोटबुक में उस क्वेश्चन को दर्ज कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। बार बार कम से कम 4 और 5 टाइम्स उसको देखिए, समझिए और अपने दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे में आप मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ क्वेश्चन में जो कुछ भी दिक्कत होता है ना, तो उसको क्या कीजिए कि एक पॉइंट आउट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद उसको 2-3 बार जरूर देखें।
जब भी समय मिले उसको जरूर देखें, ताकि वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूम जाए और हमेशा घूमते रहे कि नहीं इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ताकि अगले बार उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर दें। दूसरी बात मेरे फ्रेंड्स, कि जब भी सेट मारिए तो एक ऐसे मतलब कि टाइम को फिक्स कीजिए कि हमें, जैसे हमारे पास कितना क्वेश्चंस रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम कितना 90 मिनट्स है ना। तो उस 90 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप ऐसा कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपको सबसे इजी लगे, मतलब आप 1 to 100 तक थोरोली आप जाइए। जो क्वेश्चन हार्ड लगता हो, आपको थोड़ा सा भी मिसकंसेप्शन लगता है कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, या आपको लगता है कि इसमें टाइम लग सकता है, तुरंत स्किप करें। उस पे टाइम ही नहीं देना है, उसको क्या कीजिए, स्किप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसी तरह से आप 100 क्वेश्चन तक चले जाइए। फिर फर्स्ट राउंड के बाद जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उसको फिर सेकेंड राउंड में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन छूट रहा था और उसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें मेथड लगाइए और आराम से उसको फिर सॉल्व कीजिए, है ना। फर्स्ट राउंड में नहीं, फर्स्ट राउंड में ओनली दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपसे बने, नहीं जो आ रहा है वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी राउंड में हो तो उसको प्रयास कीजिए कि वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। और मैथ्स में तो देखिए क्या है ना कि आप जितने सारे दोस्त हैं, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 25 में 25, अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 25 में 25 लाते हैं। उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन पहले बनता है उसको बनाइए, है ना। साइंस में जो क्वेश्चन पहले जो लगता है याद है हमें कि नहीं इसका 100% यही आंसर होगा, तो उसी को टिक मारिए पहले फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में आप उसको जा सकते नहीं, आपको 50-50 लगे तो एक बार जा सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। तो वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन है, यही हमको आता है, यही है भी आंसर, तो आप उस पर जाइए। अन्यथा थोड़ा स्किप कीजिए उसको, नहीं तो आपको पता है कि 3 गलती पर, अगर 3 गलती होता है तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, 1 मार्क्स कट जाता है, इस ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपको 4 मार्क्स चले जाते हैं। 3 तो गलती हुआ ही, साथ ही साथ एक गलती और उस पर तीनों गलती करने के पर 1 गलती, तो 4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए और विश्वास रखिए कि आप जरूर सफल पाइएगा। आपके सेट मारने में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। एनालिसिस बस किस तरह से करना है कि जब आप सेट मार दिए, सेट मारने के बाद उसके पूरे क्वेश्चंस को मिला लीजिए, है ना, पूरे आंसर क्वेश्चन को मिला लीजिए। अब जो गलती होता है, जो क्वेश्चन पे मैथ्स में जो भी गलती होता है उसको पॉइंट आउट कीजिए, उसके बाद फिर अपनी नोट्स बुक पे लिखिए, उस सारे को सॉल्व कीजिए, बनाइए किस तरह से बनाया गया है। उसी तरह से रीजनिंग को भी देखिए, रीजनिंग में जो गलती हो उसको आप पॉइंट आउट कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद 4 और 5 टाइम्स उसको फिर से देखिए। साइंस में गलती जो होता है उसको आप ध्यान से देखिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में एकदम स्टोर कर लीजिए, है ना। उसके बाद उसको 4-5 बार उसको भी देखिए, ताकि आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए, है ना। उसका जीके जीएस जो भी आता है उसको ध्यान से अपनी नोट्स बुक में जरूर लिखिए। जब भी आप सेट मारते हैं तो एक नोट्स बुक को रखिए। नोट्स बुक में क्या एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको उस नोट्स बुक्स में लिखिए। आप यकीन मानिए दोस्त, ऐसा अगर आप 1 महीने करिएगा, 1 महीना छोड़िए, 21 दिन कीजिए, आपको 22वां दिन जरूर आपका स्कोर बढ़ेंगे। अगर 50 आ रहा होगा तो आपको 60-70 हो जाएगा गारंटी के साथ। आप उसको बस करने की कोशिश कीजिए, है ना, आप जरूर सफल पाइएगा। तो भाई आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत कम समय बचा है। ग्रुप डी हो, लास्ट एनटीपीसी का भी है, लास्ट फेज उसमें भी। और जो लोग एनटीपीसी में जो CBT 1 दिए हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं मैं पास कर जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं,
तो देरी मत कीजिए, आराम से बैठ मत जाइए। CBT 2 आपका आ रहा है, NTPC CBT 2। भाई पक्का इस बार आपको एक सीट लेना है और होगा, लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जरूर एक सीट ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि आप डेडिकेशन होकर तैयारी कर रहे हैं। आपको लक्ष्य बन गया कि हमें जॉब प्राप्त करना है, सरकारी नौकरी लेना है, जरूर लीजिएगा। बस मन में दृढ़ संकल्प रखिए, जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।